अजीज़ नाजरीन ग्रामी दोस्तों और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ये जो अफरा तफरी और चोर चिकारी का जो आलम बर्पा हो चुका है, आज इसके जो असर रंग है उसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे और देखेंगे कि असल चोर हमारे मुआशरे के अंदर वो कौन है। जब तारीख के औराक उठाते हैं, किताबों में से मुतालिया करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ तहज़ीब तबंद का मुतालिया करते हैं, तो हर इंसान की अपनी एक राय कायम होती है। आज उन्हीं में से एक मैं भी अपनी एक राय कायम करूँगा और असल चोर की शनाख्त करूँगा, जो चोरी का असल रंग लिए हुए इस मुआशरे के अंदर गुमनाम बैठा हुआ भी है। बहुत से सियासतदान, बहुत से फ़िलासफ़र, बहुत से नक़ाद, अदीब, शायर किसी न किसी रंग के अंदर उस चोर को, उस चोरी के रंग को अपने अल्फाज में, अपने अंदाज़े बयां में बयान करने की कोशिश भी करते हैं। आज उन्हीं में से एक मैं भी आपके सामने अब इस मुआशरे यानी पाकिस्तान का जो असल चोर है ना, जो किसी भी मुआशरे के, किसी भी सियासत, वो किसी भी अदारे के लिहाज से बात करें या किसी भी इंसानी ज़िंदगी की फील्ड की बात करें, तो उसके अंदर अपना वो जौहर दिखाता है जो कि चोरी के रंग की सूरत में है। यानी वो चोरी का रंग वो क्या है, चोर करने वाला वो कौन है, असल मुजरिम वो कौन है, हम इन सारे तकाज़ों को आज मुख्तसर तौर पर मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे और इस अक्ल का इस्तेमाल वो भी करेंगे। देखा जाता है, तारीख के औराक उठाकर देख रहे, जो डॉक्टरों की गलतियां और कोताहियां होती हैं वो कब्रिस्तानों में दफन हो जाती हैं। ये बात हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ये अक्सर औकात देखा गया है। आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इस चीज़ का मुजाहरा देखते हैं कि डॉक्टरों की जो गलतियाँ होती हैं, उनकी जो कोताहियाँ होती हैं, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं, वो ज़्यादातर कब्रिस्तान में दफन होती दिखाई देती हैं। इस चीज़ के चश्मदीद गवाह आप भी हैं और मैं भी हूँ। दूसरी तरफ बात करें तारीख के मैदान में, तो इंजीनियर्स की जो गलतियाँ होती हैं, जो इंजीनियर तबका होता है, उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो कोताहियां हैं, उनकी जो मिस्टेक हैं, वो मनोमन मट्टी तले दफन हो जाती हैं और वो गारे की शक्ल अख्तियार करके एक नया रंग, एक नया वजूद देकर वो मलिया मेट हो जाती हैं और सफाहती से मिट जाती हैं। ये इंजीनियर की गलतियों के हवाले से भी है। अगर तारीख के दूसरे फील्ड की तरफ बात करें, दूसरे मैदान की तरफ बात करें, तो तारीख आज भी इसकी गवाह है। तारीख आज भी इस बात की गवाही देती है कि वकीलों की जो गलतियां होती हैं, वो फाइलों की जद में आकर वो दब कर गुमनाम हो जाती हैं और वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं और वो मट्टी के अंदर मट्टी बनकर उनको फरामोश कर दिया जाता है, जो कि हमारे मुआशरे के अंदर एक तलख हकीकत भी है। और तारीख आज भी इस बात की गवाही देती है, तारीख आज भी इसका डंडोरा पीट रही है कि वकीलों की जो कोताहियां हैं, वकीलों की जो गलतियां हैं, वो फाइलों के अंदर दब कर वो मट्टी के अंदर दफन हो जाती हैं और उनको गुमनाम तस्वुर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर सियासी मैदान की अगर बात की जाए, सियासी मैदान को देखा जाए, सियासी मैदान पर एक सरसरी नज़र की जाए, तो सियासतदानों की जो कोताहियाँ होती हैं, सियासतदानों की जो गलतियाँ होती हैं, वो नारों और तकरीरों की बेअक्ली में तहलील होकर वो ग्रोहों में तकसीम हो जाती हैं और वो ग्रोहों में तकसीम होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जो सियासतदान हैं उनकी गलतियां साइड पर और ग्रोह आपस में ही एक दूसरे के तजाद बनकर एक दूसरे को मारने के तुले होते हैं, जो कि सियासी मैदान की आज भी ये गवाही तारीख अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में बयान करती दिखाई देती भी है। अस्करी क़यादत का मुतालिया करें तो तारीख इसकी भी वजाहत करती है। अस्करी क़यादत के हवाले से बात करें तो तारीख के औराक उठाकर देख रहे, हर कलम निगार ने सफ़ा करतास पर इसका जिक्र किया है। तो इनकी जो गलतियां कोताहियां होती हैं, इनकी जो गलत फहमी होती है, वो हार और जीत का मुकद्दर तस्वुर करके वो दास्तानों का मंजर पेश करती हैं और दास्तानें पढ़कर उनको हमेशा के लिए बुला दिया जाता है, जो कि आज भी तारीख बार बार इस बात की गवाही दे रही है। तारीख बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही है, तारीख हमेशा इस बात की तरफ हमें ध्यान करने की वो दावत भी देती है कि ये जो जीत हार का जो एक दास्तान और तस्वुर बना हुआ है, ये बुलाकर दास्तानों का मंजर पेश करके वो करदार बुला दिया जाता है। लेकिन फिर असल चोर कौन हुआ? असल चोर की तो बात अभी बाकी है। अब असल चोर की तरफ आते हैं कि असल चोर किसे कहा जाता है, कि जो इस मुआशरे के अंदर इन सारी गलत फहमियों का वो सद्दे बाप बनता है, इन तमाम गलतियों का, इन गलत फहमियों का वो तमाम का तमाम जो मेन मरकज़, फिर वो कौन हुआ?
वकीलों की बात कर ली, वो तो फाइलों के अंदर दब गए। इंजीनियर्स की बात की, वो गारे में सफ़ा हस्ती से मिट चुके। डॉक्टरों की बात की जाए, वो तो मनो मट्टी यानी कब्रिस्तान के दफन हो जाए। तो फिर आखिर मामला फिर असल चोर वाला कहाँ गया? असल चोर की बात की जाए तो आप भी शायद इस बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। आप इस बात को देखें या ना देखें, आप इस पर गौर करें या ना करें, मगर आज मैं आपको इस पर गौर करने की थोड़ी सी कोशिश करवाऊंगा, और वो है उस्ताद। यानी उस्ताद की जो एक गलती होती है, वो लोगों को गुमराह कर देती है, वो मुआशरे को बर्बाद कर देती है, वो नस्लों की नस्लें उजाड़ कर कौमों की कौमें वो बर्बाद कर देती हैं, और असलियत का चेहरा मसहा करके उस कौम के अंदर, उस अकवाम के अंदर, उस मुआशरे के अंदर, उस नस्ल के अंदर, उन लोगों के अंदर बदउनवानी का जो उनसर वो बर्पा पैदा हो जाता है। वो बदउनवानी का जो उनसर वो बर्पा होकर कौमों की कौमें तबाह कर देती है। वो बदउनवानी का उनसर पैदा करके उस कौमों को मलिया मेट कर देती हैं। वो बदअमली का मुजाहरा है, वो इज्तिमाई बुराई भी है। उस मुआशरे के उस इज्तिमाई बुराई के सबब से वो जो पैदा होने वाला जो रद्द अमल है, वो आने वाली नस्लों को उजाड़ कर रख देता है, और उनको सफ़ा करताज से मिटा कर वो मनो मट्टी के अंदर दफन कर देता है, जो कि आने वाली नस्लों की मुसलसल वो बदअमली का, बदउनवानी का और इज्तिमाई बुराई का सबब बनता है, जो कि आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले अयाम के लिए और फ्यूचर के एक नहायत ही गंभीर सूरत अख्तियार कर जाता है। अजीज़ नाजरीन गिरामी, अगर आप इस चीज़ का मुतालिया करें, आप इस चीज़ पर गौर करें, तो वाकई हमने इससे कब्ल जितनी भी वो डॉक्टरों की गलतियां कर ले, वो वकीलों की कर ले, वो सियासतदानों की कर ले, वो अस्करी क़यादत कर ले, किसी भी एतबार से बात करें तो इन सारी फील्ड के अंदर, इन सारे मैदानों के अंदर जो पहुंचाने वाला वो उस्ताद ही होता है। अगर उस्ताद ने ही बुनियाद गलत कर दी तो फिर आगे मामला गलती वाला ही होगा। आज हमने इसी बात पर गौर करना है। इस जो तालीमी मैदान के अंदर है, इसकी दुरुस्ती करनी होगी, इसको दुरुस्त सिमत में हमने तयन करना होगा। हमारे मुआशरे के अंदर आज ये जो चीज़ बर्पा हो चुकी है, वो वकीलों की सूरत में है या सियासतदानों की सूरत में है, वो अस्करी क़यादत की सूरत में है या डॉक्टरों की सूरत में है या किसी भी सूरत में है, हमें सबसे पहले इस अदारे को ठीक करना होगा, इस अदारे को रिस्पेक्ट करनी होगी। अगरचे मैं भी एक बतौर उस्ताद इस मुआशरे के अंदर अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ, जब तक इस अदारे को, इस फील्ड को इज्जत नहीं होगी, तब तक इस तरह की अस्करी की आदत भी होगी, तब तक ऐसे वकील पैदा होंगे, तो उस वक्त तक सियासतदान भी ऐसे होंगे, वो नाअहल होंगे, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी तकरीरें और उनके जो नारे होंगे वो ग्रोहों में तकसीम करके मुआशरे को बर्बादी के दहलीज पे ले जाते हैं, जो कि आज यानी मेरे पाकिस्तान की एक बेहतरीन अक्कासी यही चीज़ है। यानी उस्ताद को रिस्पेक्ट देने की तो उस्ताद ईमानदारी पर अपना काम भी वो सर अंजाम देगा। अफसोस के साथ कहना पड़े कि उस्ताद का जो मुकाम व मर्तबा है, उस्ताद का जो लेवल है, उस्ताद की जो इज्जत है, वो हमारे मुआशरे के अंदर वो आज नहीं है। उस्ताद को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, उस्ताद को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से आज उसका नतीजा देख ले कि वकीलों की जो गलतियाँ हैं वो फाइलों में गुमनाम हो जाती हैं। अस्करी क़यादत हार और जीत का मुकद्दर पे इल्ज़ाम लगाकर वो गुमनाम हो जाती हैं, और डॉक्टरों की गलतियां क्या है, वो कब्रिस्तानों में जाकर दफन होकर वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। और यही चीज़ आज यानी पाकिस्तान मेरे और आपके मुआशरे की ये हकीकत है। तो फिर असल चोर हमने आज देखा, असल चोर का तकाजा आज हमने किया, और उसमें हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा हाथ है, जो कि इसके साथ ज़्यादती करता है। हमें उस्ताद को उसका मुकाम व मर्तबा देना होगा। हमें इस असल चोर का तकाजा, वो तकाजे पूरे करके उसको वाज़ करना होगा, जो कि मेरे मुआशरे की एक तलख हकीकत बन चुकी है। हमें इस पर आज गौर करना होगा, इस पर ध्यान करना होगा कि असल चोर वो कौन है।